नमस्ते, आपका चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट शुड यू डू इन टर्म्स ऑफ करियर। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पीस, आपका दूसरा ऑप्शन है हेल्थ, आपका तीसरा ऑप्शन है जजमेंट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, करियर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आप में जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप डिफेंस में, पुलिस में, उस टाइप के काम में जाते हो तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, आप में एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स हो सकता है, लोगों को प्रोटेक्ट करने का या लोगों के लिए फ़ाइट करने का। ओके, एक फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर। ओके, लोग आप पे निर्भर हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिफेंस, स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसा काम जिसमें मार्स की एनर्जी हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है, फिटनेस से रिलेटेड। एंड डिफेंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पुलिस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एम्फसाइज कर रहा है कि स्पोर्ट्स में आप अच्छा करोगे। ओके, ये कबड्डी हो सकता है या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स, ग्रुप स्पोर्ट्स, उस टाइप की एनर्जी, या हेल्थ, फिटनेस, ये सारी चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हो। यहाँ पे आपको करियर बनाना चाहिए। अगर आप खुद का भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं। यू आर एक्चुअली वेरी टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो। एंड जिसके वजह से ओके लाइक लोग आपके पास आएंगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। बट आपके काम के हिसाब से आपको लगातार सीखना पड़ेगा, या सीखने से ओके जो भी सर्टिफिकेट्स या जो भी कोर्सेज आप करोगे वो आपके करियर में आपको बहुत मदद करेंगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। अगर आप किसी और के अंडर सीख के अपना खुद का स्टार्ट करोगे, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है टेम्परेंस कार्ड। तो ये दिखाता है कि आप लोगों को अपने थ्रू स्पोर्ट्स या थ्रू फिटनेस आप लोगों को हील कर सकते हो। ओके, विद द टेम्परेंस कार्ड मतलब बहुत सारे लोग आपको लाइक दे विल कंसिडर यू एज द बेस्ट आपके फील्ड में, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे लोग आपके पास खुद आएंगे बिकॉज दे फील लाइक आप उनकी मदद कर सकते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए ज़्यादा, मतलब थ्रू वर्ड ऑफ माउथ आपकी बहुत पब्लिसिटी होगी या बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, या आपके काम को बहुत सराहा जाएगा, पर टाइम लगेगा अपने आप के लिए एक नाम बनाने के लिए। आपको अपने पर्सनालिटी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इज़ लाइक योर प्लस पॉइंट। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स एंड है 10 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप विद द टेम्परेंस कार्ड बहुत बार ये चीज़ों को सुलह करवाने की बात करता है। तो अगर आप लॉ के फील्ड में हो तो अच्छा कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि आप दो लोगों को मिला सकते हो, उनके बीच में चीज़ें ठीक कर सकते हो। आप एक बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। अगर स्पोर्ट्स का फील्ड नहीं है या डिफेंस या आर्मी या ये सारी चीज़ों में आप नहीं घुसना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे क्षेत्र में घुस सकते हो जहाँ पे आप लाइक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हो। ओके, लाइक मिडिल मैन की तरह अगर आप काम करोगे तो लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करवाने या लाइक एक मिडिल मैन भी आप बन सकते हो विद द टेम्परेंस, विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स। आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो, स्पेशली रिलेशनशिप के तौर पे, मैरिज के हिसाब से वो आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आपको ऐसा काम चूज़ करना चाहिए जो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जितना काम डिफ़िकल्ट रहेगा उतना आपकी यू आर समवन जो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी ना बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हो। ओके, तो अपने आप को कम ना समझे। ओके, जितना आप एनीथिंग डिफ़िकल्ट यू कैन हैंडल। ओके, तो उस टाइप का सिचुएशन, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, लोग आप ही के पास आएंगे टू गेट सम सोल्यूशन। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो विथ टॉक टू योर एंजल्स। ओके, काम के हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो गए। ओके, यू कैन बी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको करना क्या चाहिए। वो चीज़ भी हो सकता है विद द ऑप्शंस कार्ड, पर आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। एंड यहाँ पे है प्रैक्टिस कार्ड, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इवेंचुअली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करोगे। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। अगेन समथिंग रिलेटिंग टू बॉडी या काउंसलिंग। ओके, अगर आप लॉ के फील्ड में भी खींचना चाहो तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये आप ना लोगों की मदद कर सकते हो थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पास चॉइसेस हैं। ओके, एंड है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वर्क आपको कोई ना कोई ये चीज़ होगा कि आपको लक फेवर करेगा। ओके, बहुत बार लक आपको फेवर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्क। ओके, यस, काम के हिसाब से आप काफ़ी लकी हो। सो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि फर्स्ट थिंग, ओके, डिफेंस, स्पोर्ट्स या हेल्थ एंड फिटनेस, ओके, उन सारी चीज़ों में आप घुस सकते हो। या अगर आप ध्यान दोगे अपने हेल्थ पे, मे बी रेगुलर रनिंग या एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आपके करियर को वो बूस्ट अप करेगा। ओके, अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो वो चीज़ भी हो सकता है। दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर आप लॉ के फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हो एंड अगर आप दो लोगों की सुलह करवाते हो या आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उधर भी आप घुस सकते हो, मिडिल मैन भी बन सकते हो आप। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है काउंसलिंग। ओके, स्पेशली रिलेशनशिप के तौर पे आप बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। करियर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इन टर्म्स ऑफ करियर। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपको काम के हिसाब से फिनांसेस, ओके, मतलब अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, किसी न किसी तरीके से पैसों से डील करते हो, ओके, या फिनांसेस से डील करते हो, तो ये आपके लिए कार्ड है। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड प्रॉब्ली आपको पैसों के हिसाब से सीखना चाहिए। ओके, फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनांस में या अकाउंट्स में अगर आप डिग्री लोगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट अपार्ट फ्रॉम कॉलेज स्टडीज़ में ये आपको डेफिनेटली एडवाइस करूँगी कि आपको पैसों के हिसाब से चीज़ों के बारे में सीखने की ज़रूरत है। ओके, लर्न अबाउट मनी, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपकी एक टेंडेंसी है कि आप एक बहुत अच्छी वेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। ओके, बट आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी है या फिनांस के हिसाब से आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकते हो, या आप एक ऐसे इंसान हो जो बिना सोचे समझे लोन्स लेते हो या क्रेडिट कार्ड्स लेते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, लर्न अबाउट मनी, क्योंकि आप मनी से रिलेटेड
ये कह रहा है कि आपको पैसे से रिलेटेड सीखने की ज़रूरत है ताकि आप फ्यूचर में गलतियां ना करो इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। सो एट ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई ऐसे काम से डील कर सकते हो जो बहुत रफ्तार, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू सोशल मीडिया हो सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, चेंज, ओके, मे बी मनी एक्सचेंज, उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। आप एक ऐसे काम के क्षेत्र में रहने वाले हो जहाँ पे चीज़ें बहुत लाइक रेगुलरली चेंज होती रहेंगी या रफ्तार रहेगा, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ओके, सो मे बी आप बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, क्योंकि पैसे लगातार बदलते रहते हैं, इट कीप्स चेंजिंग हैंड्स। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, आप HR फील्ड में हो, ओके, HR से रिलेटेड, अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो विद द एम्प्रेस कार्ड। अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ओके, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेस पाओगे। ओके, सो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। HR आपके लिए एक प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी में भी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको एक समय के बाद डेफिनेटली पोजीशन मिलेगा। यू विल गेट पोजीशन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और चीज़ है कि अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, पैसे, एंड आई थिंक जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके हमें दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि कैसे और पैसे बनाने हैं, हाउ डू आई मेक मोर मनी। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप काफ़ी मनी माइंडेड हो सकते हो, पर आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे। एक पॉजिटिव तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आप फाइनेंसिस के बारे में सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, एक समय पे आपकी बहुत अच्छी खासी, मतलब बहुत एक स्टेबल इनकम रहेगा। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके पास एक बहुत स्टेबल जॉब और एक बहुत स्टेबल इनकम रहेगा। ओके, एंड अच्छे खासे पैसे आपको मिलेंगे। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी जो एक और एनर्जी है, आप अच्छे खासे प्रॉपर्टी बना सकते हो। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप रियल एस्टेट में भी घुस सकते हो। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको पैसों के बारे में सीखने की ज़रूरत है। नो मैटर आप कौन से प्रोफेशन में हो, बट आपको पैसों के बारे में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पैसे से रिलेटेड गलतियाँ कर सकते हो। या यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट मनी। ओके, आपके अच्छे खासे पैसे तो हैं, बट इट्स लाइक ये जो स्टेबिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए चीज़ें स्टेबल रहेंगी, इन द सेंस लाइक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, स्पेशली करियर के हिसाब से। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो करियर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो चीज़ मैं बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपको पैसों के हिसाब से सीखने की ज़रूरत है। पैसे से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो तो ये और भी अच्छा है। ओके, आप रियल एस्टेट में घुस सकते हो। अगर आप वेडिंग प्लानर हो या कोई भी, मतलब वेडिंग प्लानर या डेकोरेशन इंडस्ट्री में किसी न किसी तरीके से घर को डेकोरेट करना, ओके, उस टाइप की एनर्जी। होम डेकोर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। रियल एस्टेट इम्पोर्टेंट हो सकता है, डेकोरेशन की इंडस्ट्री, या आप कह सकते हो कि प्लानर, वेडिंग प्लानर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, सेलिब्रेशन की प्लानिंग, उन सारी चीज़ों में आप घुस सकते हो। दूसरी जो एक और चीज़ है कि समथिंग दैट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। ओके, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
खूबसूरत चीज़ों से आप डील करो, ओके, इन द सेंस लाइक ज्वेलरी हो गए, कपड़े हो गए, बाद में मेकअप की चीज़ें हो गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, ओके, या समवेयर रिलेटिंग टू बेड आइटम्स एज वेल, ओके, क्योंकि सोफ़ा, कुशन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ों से भी आप डील कर सकते हो। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में घुसते हो तो आई फील लाइक यू नो आप लाइक दिस इज़ वॉट यू सपोज टू बी डूइंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पैसों के हिसाब से आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो, एंड ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। सो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, आप लोग एक आर्टिस्ट हो, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप घुस सकते हो, एक्टर, ये सारी चीज़ें, या एम्प्रेस है तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो फैशन इंडस्ट्री, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एनर्जी हीलिंग, ओके, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ आप कीजिए, करियर के हिसाब से आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैशन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें, ये इंडस्ट्री में भी आप घुस सकते हो, ओके। लाइफ आपको ना जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, ये चीज़ हो सकता है कि आप कुछ मतलब यू डूइंग समथिंग एंड सडनली यू डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, ये चीज़ हो सकता है। मतलब लाइफ आपको एक सडन अपॉर्चुनिटी देगी जहाँ पे आप कुछ बहुत अलग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, ओके। टावर कार्ड ये दिखाता है कि आप एक चीज़ छोड़ के कुछ और कर रहे हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी, मतलब यू आर लेटिंग समथिंग गो एंड कुछ नया आप कर रहे हो जो आपको और ज़्यादा खुशी देगी या आपके लाइफ में और स्टेबिलिटी लेके आएगी, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब आपके लिए विथ टावर भले ही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक चीज़ ख़त्म हो रहा है, बट देयर विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट, एक बहुत अलग लाइफस्टाइल आप जियोगे, बट करियर के हिसाब से आपके लाइफ में और स्टेबिलिटी आएगी, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है मौत कार्ड। आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, या एंड ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, आई मेकअप, ये सारे आई ग्लासेस, ओके, आई ग्लासेस भी हो सकता है, ग्लासेस हो सकता है, डेकोरेशन के आइटम्स, ये सारी चीज़ों से आप डील कर सकते हो। एंड अगेन लाइक फॉलो योर ड्रीम्स, जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, चांसेस हैं कि आपके सपने पूरे होंगे, स्पेशली काम के हिसाब से, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, काम के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको हमेशा अपने लाइफ में स्पेशली करियर के हिसाब से लगातार सीखते रहिए, ओके। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, राइटिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो इस दौरान मतलब करियर के हिसाब से आपको यू नीड टू फोकस ऑन स्पीच, ओके। आप जैसा बोलते हो उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो सकते हो, एक बहुत अच्छे पोजीशन में आप पहुंच सकते हो। अगर आप लॉयर हो तो ये आपके लिए कार्ड है, लॉ के फील्ड से अगर आप जुड़े हो तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। एंड अगेन लाइक आपका जो भी मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप रहोगे, ओके, मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, बाद में राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, लॉयर आप हो सकते हो, या किसी न किसी तरीके से यू आर स्पीकिंग, ओके। स्पीच आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे भी पढ़ाई लिखाई भी, ओके, टीचर भी आप हो सकते हो, यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, मोटिवेशनल स्पीकर या स्पीकर आप हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी, मतलब आपके स्पीच पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है आप ऐसा ही काम करने वाले हो जहाँ पे
रेगुलरली आइदर आपको बात करना है या लिखना है, उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका जो काम है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप बहुत ही वर्कोहॉलिक हो सकते हो अगर आपके लाइफ में काम नहीं है या आप बस ऐसे ही चुप नहीं बैठ सकते हो। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका जो काम है आपको बहुत अच्छे खासे पैसे देगा, बट आप ऐसे सारे क्षेत्र, मतलब आपका जो वर्क प्लेस होगा वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, या जिन लोगों से आप डील कर रहे हो वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है। ओके, तो अगर आप लॉ के प्रोफेशन में हो तो ये टॉक्सिसिटी समझ में आती है, बट हो सकता है कि अगर आप कोई एमएनसी या कोई आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो तो भी आपका जो इन्वायरमेंट रहेगा, जो वर्क प्लेस रहेगा, वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। आप अपने काम को इसलिए नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने काम से बंधे हुए हो, बिकॉज यू गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, बहुत सारे लोगों के लिए फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप या फ़ॉरेन में लाइक फ़ॉरेन यू कैन गो टू फ़ॉरेन लैंड। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। ओके, वर्कहॉलिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपको बड़े हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप बड़े कंपनीज़ में काम करो। ओके, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू नीड टू वर्क इन बिग कंपनीज़, एमएनसीज़ हो गए, उन सारे कंपनीज़ में अगर आप ट्राई करोगे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 3 ऑफ wands, फ़ॉरेन देश या फ़ॉरेन सेटलमेंट आपके लिए पॉसिबल है। ओके, थ्रू सोशल मीडिया भी आप चीज़ें कर सकते हो। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपके लिए, आप उस में भी घुस सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी। ओके, उसके बाद यहाँ पे है 10 ऑफ wands एंड है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप अपनी ही फैंटेसी दुनिया में रहते होगे। ओके, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारे सपने हैं, एम्बिशंस हैं काम के हिसाब से। ओके, बट अभी तक चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, या लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ फैंटेसीज। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं पुश करेंगे टू अचीव मोर इन लाइफ। पर यहाँ पे 4 ऑफ wands है, 4 ऑफ swords है। तो 4 ऑफ swords ओके, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है। विद द 4 ऑफ swords, मेडिसिन आपके साथ ये हो सकता है कि आइदर आप वर्कोहॉलिक हो, वो चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ये चीज़ भी हो सकता है कि बहुत सारा काम आपके ऊपर डाल दिया जाता होगा। ओके, या बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको और काम दे देते हैं लोग, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आप बहुत सारे लोगों का काम खुद करते हो। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। काम के क्षेत्र में आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो यू हैव टू लर्न। ओके, चीज़ों के बारे में आपको सीखने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि काम के हिसाब से लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। उसके बाद है मेंटिंग कार्ड एंड है नॉट फॉर यू। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि काम के हिसाब से आपका हमेशा ऐसा होता होगा कि जब आप कोई काम छोड़ते हो, ओके, तब जाके लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आती है, एंड दिल बी लाइक ओके तुम वापस आ जाओ। वो चीज़ होता होगा आपके साथ कि यू कम बैक, क्योंकि जैसे आप कोई कंपनी से निकलते हो या कोई जॉब से निकलते हो, लोग आपकी वैल्यू रियलाइज़ करते हैं एंड दे वांट यू बैक। बट आई थिंक विद द नॉट फॉर यू कार्ड आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, बस हो गया। ओके, आप काम के हिसाब से टॉक्सिक वर्क प्लेस में लाइक आपका वर्क प्लेस थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, ये काम की वजह से आपका हेल्थ बहुत इफेक्ट हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हैं। अगेन बॉडी वर्क, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ वर्क। थोड़ा लाइक मेक श्योर कि हर चीज़ आप बस मत करो। ओके,
सो फैमिली या किसी न किसी तरीके से आप फैमिली से जुड़े हुए हो सकते हो, या आपका काम इन्वॉल्व करता है फैमिली से डील करना। ओके, आप फैमिली लॉयर या उस टाइप की एनर्जी, या बच्चों से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद आप करियर के हिसाब से जो एडवाइस है वो है टर्टल एंड है माउस कार्ड। तो आपका काम इन्वॉल्व करेगा कि आप ध्यान दो डिटेल्स पे। ओके, पेपर वर्क से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, पेपर वर्क फाइल कर सकते हो, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर सकते हो। ओके, पैसे बचाने का काम कर सकते हो लोगों के लिए। ओके, आप में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि माउस का कार्ड है तो पैसे से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों के पैसे बचा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख रही हूँ। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आप एक स्पीकर हो, आप अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आपने सीखा है उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक सर्जन भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फील्ड भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो मेडिकल फील्ड है, यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, लॉयर है, सीए है, पैसे बचाना, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड या मतलब जो भी आप काम करने वाले हो, आइदर वो काम करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, वो चीज़ हो सकता है, एंड देन यू विल रीच, मतलब तब वो आप काम कर पाओगे, जैसे सीए में यूजुअली होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स, उस टाइप की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट या वही चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टर्टल कार्ड। तो स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होंगी, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। पर जैसे मैंने बताया कि बहुत बार लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस, क्योंकि आप एक वर्कोहॉलिक हो, आप बहुत सारी चीज़ें खुद करते हो, तो पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। ओके, सो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।